पाकिस्तान की वनडे टीम ने वेस्ट इंडीज में ट्रेनिंग शुरू कर दी है और मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा बाबर आजम को याद किया जा रहा है। एशिया कप को अभी एक माह बाकी है, लेकिन पाक भारत मैच के जाली टिकट्स मार्केट में आ चुके हैं क्योंकि पाक भारत जो मैच है उसका जो फीवर होता है वो उरूज पर है। इसके साथ साथ 3 मुल्की सीरीज में इंतजामिया ने पाक अफगान मैच के लिए सख्त तरीन इंतजाम का फैसला भी किया है। अफगान टीम तमाम टीम्स को मुश्किल में डालने की सलाहियत रखती है, इस पर भी बात करेंगे। पीसीबी ने वुमेन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है, जबकि आज पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 डबलिन में खेला जाएगा। और एक दिलचस्प खबर ये भी है कि लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में लोमड़ी ने दौड़े लगा दी हैं। क्या मंजर होगा इसको भी डिस्कस करते हैं। और जर्मन क्लब ने इस्राएली फुटबॉलर को लेने से इनकार कर दिया। इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंशम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम फारिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की अब वनडे सीरीज़ शुरू होने वाली है। T20 सीरीज़ की एंडिंग जो है हमने देखी वो अच्छी हुई। अब ODI को लेकर एक अच्छी और एक नई उम्मीदें हम लोगों ने बांध ली हैं। आपको लगता है जो चारों खिलाड़ी इस वक्त ODI के लिए गए हैं वो चारों को टीम में एज इट इज सेलेक्ट किया जाएगा? देखें, ये तीनों वनडे मैच जैसा हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। तीनों एक ही जगह पर खेले जाएंगे और 2 मैचेस, एक मैच है जो रात को लेट शुरू होगा 11 साढ़े 11 बजे पाकिस्तानी टाइम और डे नाइट, और दूसरा तकरीबन शाम को शुरू होंगे। और इससे पहले अगर देखा जाए ओवरऑल रिकॉर्ड तो वो तो पाकिस्तान का बेहतर है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के अंदर वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान से एक मैच ज़्यादा जीत चुकी है। अगर 16 मैच वेस्ट इंडीज़ ने जीते, 15 पाकिस्तान ने जीते, क्योंकि जब पहली टीम होती थी काफ़ी मजबूत होती थी वेस्ट इंडीज़ की टीम। लास्ट सीरीज़ यहाँ पे सरफराज कैप्टन थे और लकीली कहना चाहिए कि वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन शाही होप थे जब पाकिस्तान ने 2-1 से ये सीरीज़ जीती थी। अब यहीं पे मैचेस हो रहे हैं, जैसा आपने खुद जिक्र किया कि 4 प्लेयर्स की तब्दीली है। पहले भी हम बार बार जिक्र कर चुके हैं। मुझे तो लगता है कि शायद चारों को चांस मिल जाएगा, क्योंकि ओपनिंग में साइम और अब्दुल्ला शफीक नज़र आते हैं, क्योंकि फ़खर जमा जो अनफिट हो चुके हैं। फिर बाबर आजम है, रिजवान है, सलमान अली आगा हैं। दरमियान में थोड़ा सा इनको सोचना पड़ेगा कि आप फ़हीम अशरफ पे एतबार करते हैं, स्पिनर्स के साथ जाते हैं, सुफियान मुकीम और इब्रार दोनों को चांस मिलता है या नहीं। और फास्ट बॉलिंग में भी मुझे लगता है नसीम शाह को, क्योंकि जब हमने ये महसूस कर दिया कि ये प्लेयर ऐसे हैं, उनको रिदम में लाना ज़रूरी है। जो फिटनेस के बाद प्लेयर आते हैं, जैसे नसीम शाह भी आ रहे हैं, इसी तरह से आपको याद होगा हारिस रऊफ जो अनफिट हो गए थे, हालांकि उन्होंने अमेरिका में जो लीग खेली जा रही थी मेजर लीग, उसमें बहुत शानदार बॉलिंग की थी, लेकिन वापस आने के लिए प्लेयर को ज़रा मुश्किल पेश आती है। और बाबर और रिजवान काफ़ी देर के बाद टीम में आ रहे हैं, तो नज़र जैसे आपने खुद कहा कि ज़ाहिर है बाबर आजम पर होगी। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी सीरीज़ ज़रूर देखने को पाकिस्तान को मिलेगी। ऑन पेपर पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज़ से बेहतर दिखाई देती है। बिल्कुल। सलीम साहब, आपको क्या लगता है वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस को अगर देखकर बात की जाए तो जो प्लेइंग 11 सेलेक्ट की जा रही है मिडल ऑर्डर पे स्पेशली पाकिस्तानी टीम जो है वो बहुत स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती है। और इसके साथ साथ ये भी मसला है कि अगर ओपनिंग जोड़ी ना चली तो बाकी सारी टीम जो है वो प्रेशर लेती है और स्कोर नहीं कर पाती है। आपको क्या लगता है स्पिनर्स पे फोकस करना चाहिए, फास्ट बॉलिंग पे, और मिडल ऑर्डर में हम किस पर रिलाई कर सकते हैं? देखिए, अब पाकिस्तान के लिए लकीली अच्छा ये हुआ है कि हमारे वनडे में तो बाबर भी होते हैं और रिजवान भी होते हैं, तो एक बैलेंस हमारा बेहतर हुआ है। जो आखिरी हमारी सीरीज थी वनडे गालिबन न्यूजीलैंड में हम लोगों ने खेली थी, तो वहाँ पर उस वक्त इमाम ने मेरे पहले ओपनिंग की थी, लेकिन अब साइम आ गए हैं, वो ओपनिंग करेंगे अब्दुल्ला के साथ। अब्दुल्ला अच्छा खेलते हैं वनडे में। पीछे हमारे बाबर भी हैं, रिजवान भी हैं, सलमान आगा जो क्योंकि बॉलें ज़्यादा लेते हैं, वो बॉलें ज़्यादा खेलते हैं, वो तो यहाँ उनके लिए मौका होगा कि इनिंग अपनी पूरी बिल्ड करें। T20 में क्योंकि स्ट्राइक रेट का इशू आ जाता है, तो बैटिंग तो हमारी अच्छी है, इसी तरह बॉलिंग में भी हमारे पास शाहीन है और नसीम है। जो मुझे तो देखें शाहीन से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि जिस तरह वो इन आउट हो रहे हैं, उसके बाद यही लगता है कि अब उनको भी ज़रा थोड़ा ये है कि अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। एक मैच विनिंग ऐसी परफॉर्मेंस सामने आनी चाहिए उनकी, जिसके बाद फिर नज़र आए कि हाँ जी इनका एक ज़बरदस्त कमबैक हो गया है। क्योंकि आगे पाकिस्तान को वनडे से ज़्यादा फिर T20 में लाना है, लेकिन कॉन्फिडेंस एक क्रिकेटर के किसी भी तरह की क्रिकेट में आए तो वो उसके काम आता है। पूरे भी पाकिस्तान के पास अच्छे हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम का भी कोई भरोसा नहीं है। मुसलसल हारे जा रही थी वो, लेकिन हमें एक मैच से हरा दिया। और ये हमारा रिकॉर्ड है कि हम जिसके खिलाफ भी खेलते हैं, जितनी भी कमजोर टीम हो, एक आध मैच हार जाते हैं, उसको तोहफा देकर आते हैं हम।
तो बिल्कुल हमें एक साथ भी रहना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को कि यार जरा ध्यान से खेलें यहाँ पे, क्योंकि इसका असर, हालांकि वो T20 है एशिया कप, लेकिन डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, क्योंकि कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको उधर भी खेलना है T20 में भी, और अपने आप को साबित भी करना है। और फिर बाबर के ऊपर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि हो या रिजवान हो, T20 क्रिकेट अब बिल्कुल खिला नहीं रहे, और वनडे इतने अर्से बाद हो रहा है, 4 महीने बाद पाकिस्तान का गालिबन पहला वनडे होगा, तो इनको अपने आप को एक बार फिर प्रूफ करने का इनके ऊपर एक चैलेंज है। और होपफुली कि ये टीम हमारी जिस तरह पेपर पे नजर आ रही है कि बहुत तगड़ी है, तो वेस्ट इंडीज को टफ टाइम देगी। बिल्कुल यूसुफ, जिस T20 में नहीं शामिल किया जा रहा बाबर को, ODI में वो इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा खुद को साबित करना है, एक प्रेशर है खुद को प्रूव करने का। काफ़ी तवज्जो का मरकज़ है बाबर आजम इस सीरीज़ में। बिल्कुल, बाबर आजम पर सारी दुनिया की नज़रें हैं, उनके जो फैंस हैं उनके साथ साथ PCB हुकाम और सिलेक्शन कमेटी भी उनको देखेगी किस तरह की वो परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ जाने से पहले उन्होंने सख्त मेहनत भी की है, ख़ासतौर पर स्पिन अटैक के ख़िलाफ़ उनकी जो खामियाँ थी कुछ उसको बेहतर करने की कोशिश की है। अपना स्ट्राइक रेट उनको बेहतर करने के लिए खासा उन्होंने यहाँ पर मेहनत की। अब देखना है कि किस तरह वो उनको वहाँ पर जाकर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि बाबर आजम को खुद भी एहसास है कि स्ट्राइक रेट और स्लो खेलने की वजह से उन पर तनकीद होती रही है। इतने बड़े प्लेयर, किंग का भी उनको नाम दिया गया था माजी में, लेकिन अब वो किंग वैसे नहीं रहे। अब उनको किंग बनने के लिए यकीनी तौर पर ये जो सीरीज़ होगी उनके लिए खासा एक इम्तिहान भी होगा, चैलेंज भी होगा। और जहाँ तक ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी की जायद साहब ने बात की, तो वहाँ पर मैंने जो अब तक चीज़ें देखी उसके मुताबिक 4 मैचेस का मैंने वहाँ पर मुशाहिदा किया। चारों मैचेस में जिस टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की है उसको ही कामयाबी मिली है। अभी हाल ही में वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग लीग के मुकाबले वहाँ पर मैचेस जिसमें अमेरिका ने कनाडा को हराया, ओमान को हराया, और इन तमाम मैचेस में अमेरिका ने पहले बैटिंग की थी। और उससे पहले अगर थोड़ा और पीछे जाएँ तो इंडिया के साथ मैच हुए थे वेस्ट इंडीज़ के साथ, तो उसमें भी वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 351 रन बनाए थे इस विकेट पर पहले खेलते हुए। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर पाकिस्तान की टीम अगर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करे तो मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर उसको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी जो बॉलिंग लाइन है वो मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ से ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा बैटिंग में हमें क्योंकि तसलसल नहीं है परफॉर्मेंस में, हमें खुद अपने प्लेयर्स पे डाउट होता है कि क्या वो रन कर पाएंगे या नहीं, ये थोड़ा सा सवाल है। और क्योंकि बाबर आजम पर भी और मोहम्मद उसके साथ मोहम्मद रिजवान भी, उन पर थोड़ा सा आजकल बुरा वक्त चल रहा है, तो यकीनी तौर पर उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल कंडीशंस होंगी। लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल इन दोनों की शमूलियत से और इस तरह अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस रही है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कामयाबी के इम्कान आप ज़्यादा कह सकते हैं सीरीज़ में। बिल्कुल जाहिद साहब, अगर फ़खर जमान फिट ना हो सके, आपको क्या लगता है टीम को कितना नुकसान होगा? बाबर आजम के ऊपर इस वक्त तमाम नज़रें हैं, उनको भी अपने आप को साबित करने का उन पर बहुत प्रेशर है। फ़खर जमान के हवाले से भी अगर हम बात की जाए तो कितना नुकसान है इस वक्त टीम को? देखें, क्योंकि फ़खर जो है हैमस्ट्रिंग का शिकार हुए हैं, लेकिन अभी तक ये इल्म नहीं है कि फ़खर की इंजरी किस नौइयत की है, क्योंकि पाकिस्तान आकर उन्होंने रिपोर्ट करनी है NCA में। यहाँ पे मेडिकल पैनल या जो भी डॉक्टर हैं उनका जायज़ा लेंगे, फिर रिपोर्ट होगी, फिर एक अंदाज़ा लगाया जाएगा कि उनकी रीहैब पे कितना टाइम लगता है, क्योंकि अभी एशिया कप को 1 माह रहता है, ट्राई सीरीज़ तो लगता है ज़ाहिर है वो नहीं खेल सकेंगे। अगर वो फिट हो जाते हैं तो ज़ाहिर है ये तो खुशाइंदा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वनडे में तो ज़ाहिर है नुकसान है। बार बार हम इसका जिक्र भी करते हैं कि फ़खर जमान जब फार्म में होते हैं भरपूर, तो वो पूरी टीम को लेकर चलते हैं, उन पर इन्हिसार होता है, ओपनिंग पे आएँ या वनडे पे आएँ